Hello, बच्चों, let's read the question first. My question says that a sphere of glass mu 1.5 is of 20 centimeter diameter. A parallel beam enters from one side. Where will it get focused on other side? So students, सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इसमें. So की कंसेप्ट इज रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस. की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है? रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस. ये यूज हो रहा है बच्चों. अब देखो, रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपको म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर. ये मान लो आपका, ठीक है. अभी ये है आपका कर्व सरफेस है, स्फीयर है. अब यहाँ पर देखो बच्चों, रेज आ रही हैं आपकी पैरेलल, मतलब इनफाइनाइट से रेज आ रही हैं. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू क्या हो गया आपका? इनफाइनाइट. और पहले सरफेस के लिए देखो, आपका रेडियस देखो राइट साइड है, इंसिडेंट की डायरेक्शन में आर. बच्चों आपका देखो डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस आपका हाफ होगा, रेडियस 10 सेंटीमीटर होगा. और वी आपको पूछा गया है म्यू टू क्या होगा? जिसमें इंसिडेंट रेज बच्चों, ठीक है, जिससे इंसिडेंट रेज रिफ्रैक्ट होकर जा रही हैं, तो म्यू टू आपका 1.5 हो जाएगा क्योंकि रिफ्रैक्टेड रेज ग्लास में है. म्यू वन क्या होगा आपका बच्चों? 1 होगा क्योंकि एयर से रेज आ रही हैं. तो यहाँ पर वैल्यू रख दो. म्यू टू बाई वी मतलब 1.5 बाई वी. म्यू वन बाई यू मतलब 1/इनफाइनाइट. माइनस इन्फाइनाइट रखो या प्लस इन्फाइनाइट रखो, उससे बच्चों दिक्कत नहीं होगी कि आपका ये कट जाएगा. ठीक है, आप माइनस इन्फाइनाइट भी रख सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर. म्यू टू क्या है आपका? 1.5 माइनस वन अपन आर क्या बच्चों? 10. तो कितना आ गया? 1/20 आ गया. तो ये 1/इनफाइनाइट टर्म तो जीरो हो गया बच्चों. 1.5 बाई वी कितना आ गया आपका? 1/20. तो इसको V1 कह दो बच्चों, क्योंकि पहली इमेज बन रही है. V1 क्या हो गया आपका? 30 सेंटीमीटर. 30 सेंटीमीटर मतलब देखो बच्चों, ये यहाँ पर अगर आपका ऐसे कुछ जाता, रिफ्रैक्ट होकर ये कुछ ऐसे जाता है. ठीक है, ऐसे डायमीटर 20 है, तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर हो जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पर मिलता अगर दूसरा सरफेस ना होता, बट अभी दूसरा सरफेस भी है, वहाँ भी रिफ्रैक्शन होगा. तो उसके लिए V1 क्या करेगा बच्चों? ऑब्जेक्ट का काम करेगा. अब देखो V1 आपका किधर है? आपका राइट साइड है, तो V1 आपका पॉजिटिव. V1 आपका ऑब्जेक्ट काम करेगा, मतलब अभी क्या होगा? ये U2 क्या हो जाएगा आपका? इस सरफेस से डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, तो U2 क्या हो गया? 10 सेंटीमीटर प्लस में. ठीक है, V2 आपसे पूछा गया है. म्यू टू क्या हो गया बच्चों? अभी रेस एयर में जा रही है, तो म्यू टू 1 हो गया. म्यू वन क्या हुआ? कहाँ से रेस आ रही है? एयर आपके ग्लास से, तो 1.5 हो गया. आर बच्चों अभी क्या होगा आपका? -10 सेंटीमीटर, क्योंकि आपका लेफ्ट साइड है रेडियस. यहाँ से आपको लेफ्ट हैंड साइड जाना होगा, तब जाकर आपको रेडियस मिलेगा. तो यहाँ पर वैल्यू रख दो बच्चों इसी फॉर्मूले में. म्यू टू बाई वी मतलब क्या रखोगे आप? 1 पॉइंट म्यू टू मतलब सॉरी 1/V2 माइनस म्यू वन अपॉन म्यू वन क्या है? 1.5. और ये क्या है आपका? 10. म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर. 1 माइनस 1.5 अपॉन आर क्या बच्चों आपका? 10. तो अगेन ये सॉरी -10 है, तो अगेन ये बच्चों 1/20 ही आएगा. तो 1/V2 कितना आ जाएगा आपका? 1/20. और इसको रख दोगे तो आ जाएगा +3/20 आ जाएगा. तो 4/20 मतलब 1/5. तो V2 कितना आ जाएगा आपका? 5 सेंटीमीटर आ जाएगा. मतलब कह रहा है कहाँ पर ये फोकस होंगी, तो यहाँ से बच्चों इस सरफेस से आपका यहाँ से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर फोकस्ड होंगी. तो ये होंगी फाइनल इमेज. ठीक है ना? तो फाइनल ये दूसरे वाले सरफेस से 5 सेंटीमीटर दूर होंगी. या अगर यहाँ पर कहना चाहो फर्स्ट सरफेस से कितना होगा आपका? 20 + 5 25 सेंटीमीटर दूर होंगी. फर्स्ट सरफेस से 25, दूसरे वाले सरफेस से 5 सेंटीमीटर. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.